साथियों, तो आज मैं प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन को हल करने वाला हूँ। तो ये देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। दे रखा है हमारे सामने, प्रत्येक अनुक्रम की 5 पद लिखिए। हमें प्रत्येक अनुक्रम की 5 पद बताने तथा संगत श्रेणी बतानी है। तो इस पहले का जो पहला पार्ट है, इस पहले वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है। जिसका पहला लिखा हुआ है ए नंबर, दे रखा हमारे सामने A1 का मान 3 है और जो हमारा प्रश्न है वो AN बराबर दे रखा है 3 AN-1 प्लस के 2 और यहाँ पे दिया है सभी n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, यानी कि जो यहाँ पे हमारा n का मान है वो कितना दे रखा, n ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि जो भी हमें n का मान लेना है, इक्वल का मतलब हो गया या तो हम 1 के बराबर लेंगे और 1 से बड़ा लेंगे। तो जो भी 1 से बड़ा होगा वो क्या हो सकता है, 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। हमें कितने पद बताने, 5 पद लिखने हैं। तो हम यहाँ n का मान ले सकते हैं, n बराबर 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 बड़ा में कुछ भी हो सकता है, हम इतना मान ले सकते हैं। इससे ज्यादा डॉट डॉट एंड सो ऑन हमने लगा दिया। तो जो 5 पद पूछ रहा है, तो A1 का मान दिया है, हम 1 तो रखेंगे नहीं, 2 रखेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम एक बार इस n की जगह 2 रखते हैं। देखिए ये 2 हो गया बराबर 3, ये ऐसे ही n की जगह हम क्या रखेंगे 2n-1 प्लस का 2, 3 ऐसे ही 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा प्लस का 2, 3 गुणे A1 का मान देखिए कितना है 3 है, तो 3 प्लस 2, तो पहले हम गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो यदि हम 3 रखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हम 3 रखते हैं, यदि तो 3 के लिए यहाँ पे देखिए n की जगह हमने 3 रख दिया, तो 3 तो हमारा ऐसे रहेगा a और n की जगह हमें कितना रखना है 3 रखना है, तो n-1 और प्लस का 2, तो 3 ऐसे ही। अब यहाँ 3 में से हम 1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 प्लस का 2, तो 3 गुणे A2 का मान हमने कितना निकाल दिया 11 निकाल दिया, 11 प्लस का 2, तो 11 में 3 का गुणा कर देंगे तो 11 33 और 33 में जो 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35। अब देखिए अब 3 हो गया, अब हमें यहाँ से n की जगह 4 रखना है, तो A4 मैं इसी में रख रहा हूँ, यहाँ 4 रखा, बराबर में हमारा दिया 3, a n की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, 4-1 प्लस का 2, तो 3 ऐसे ही 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा A3 प्लस का 2, 3 ऐसे ही A3 का मान कितना है 3 दिया है, 3 प्लस का 2, सॉरी हाँ A3 का मान कितना है 3 दे रखा है, तो यहाँ A3 आया, A3 का मान 35 था, सॉरी 3 नहीं है 35, तो 35 का 3 में गुणा करेंगे तो 35 थे 105, 105 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 107। अब देखिए एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4, अभी 5 पद बताना है। अब हम यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 3 ऐसे ही a n की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 5 माइनस का 1 प्लस का 2, तो 3 ऐसे ही A4 होगा प्लस का 2, 3 A4 का मान कितना निकाला हमने 107 निकाला प्लस 2, 107 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 321, और 321 में 2 जोड़ देंगे तो आएगा 323। तो हमसे पूछा जा रहा था अनुक्रम की 5 पद, अनुक्रम के क्या 5 पद, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः अनुक्रम के 5 पद। तो अनुक्रम की 5 पद क्या क्या हो जाएंगे भाई 3 हो जाएगा, कामा 11 हो जाएगा, कामा 35, कामा 107 और कामा 323। अब अनुक्रम के 5 पद बताने हैं तो हम कामा लगा लगा के लिखेंगे और हमें इसकी संगत श्रेणी बतानी है, तो इसके संगत श्रेणी क्या हो जाएंगे, इसकी संगत श्रेणी जो लिखेंगे हम उसको प्लस लगा के लिखेंगे, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार जो पहले का ए नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आइए देखते हैं इसका बी नंबर क्या है भाई, बी नंबर में दे रखा है पहले का बी,
पहले के बी में दे रखा है a1 का मान जो हमारा होगा वो माइनस का 1 होगा, इतना दिया है। और क्वेश्चन हमारा दिया है an बराबर an माइनस का 1 बटे n, और कह रहा है जहां n का जो मान होगा वो या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ग्रेटर देन लगा है। तो जो n का मान आएगा या तो 2 के बराबर रख सकते हैं हम, या फिर 2 से बड़ा रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 डॉट 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 कुछ भी। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन रहा। 1 हम निकालेंगे नहीं क्योंकि 1 a1 दे रखा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 रखते हैं। देखिए 2 a2 हो गया, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, तो a2 माइनस का 1। ऐसा करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये जो -1 है इसके सामने नहीं n के पास में है, n -1 होगा, तो हम 2 रखते हैं तो a2 -1 हो जाएगा बटे n का मान क्या है 2, a2 इक्वल टू, अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा a1 हो जाएगा बटे 2, तो a1 का मान क्या है माइनस, तो हो गया -1/2। ठीक इसी प्रकार से अब हमने 2 रख दिया, अब हमें यहाँ क्या रखना होगा 3 रखना होगा। देखिए 3 रखा हमने, तो a 3 - 1 और बटा n का मान कितना है 3, तो बराबर 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा a2/3। तो a2 का मान कितना है, देखिए -1/2 आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 और -1/2। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो -1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम 4 रखते हैं, a 4 हो गया, देखिए n की जगह 4 रख दिया, इक्वल टू a n की जगह 4 रखेंगे माइनस का 1 बटे 4, तो हम इसको लिख देते हैं 1/4 और यहाँ से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा a3, तो 1/4 ऐसे ही, a3 का मान है माइनस का 1/6, तो हो जाएगा -1/6, 4 जा 24। और इसी प्रकार से हम कौन सा पद लिखेंगे, पांचवा पद लिखेंगे। तो पांचवें पद का n की जगह हमने, देखिए यहाँ n दिया है, n की जगह हमने 5 रखा, तो a 5 -1 बटे 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 और a 4, तो 1/5 हो गया, और गुणे a4 का मान है 1/24। अगर हम इसको हल कर देते हैं तो -1 बटा 5 चौको 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, कितना आ गया माइनस का 120 आ गया। तो हमें अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं, अनुक्रम के 5 पद। तो देखिए अनुक्रम के 5 पद, तो अनुक्रम का 5 पद क्या हो जाएगा, अनुक्रम का 5 पद हो जाएगा -1 कामा -1/2, फिर कामा -1/6, फिर कामा -1/24, फिर कामा -1/120। अब हमें इसके संगत श्रेणी बतानी है, तो इसके संगत श्रेणी क्या हो जाएगा, उसको हम प्लस लगा के लिखेंगे, तो -1 प्लस होगा -1/2, फिर प्लस -1/6, फिर प्लस -1/24, फिर प्लस -1/120, प्लस डॉट 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 कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इस प्रकार जो इसका क्वेश्चन नंबर पहले का बी था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आइए हम जो पहले का सी नंबर है, पहले का सी नंबर देख लेते हैं। तो पहले का सी नंबर दे रखा है a1 बराबर a2 बराबर 2, और जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लिखा है an बराबर a n -1 फिर -1, जहां n का जो भी मान हमें रखना है वो कितना रखना है 2 से बड़ा लेना है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया है, n ग्रेटर देन 2। तो n का ग्रेटर देन का मतलब भाई यही हो गया ना, जो n का हम मान लेंगे वो कितना लेंगे 2 से बड़ा लेंगे, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट आगे भी हम ले सकते हैं,
लेकिन फिर भी हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें 5 पद हमसे पूछा जा रहा है, 5 पद हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे 3 रखते हैं। देखिए A3 हो गया बराबर ए एन की जगह आप क्या रखोगे, 3 रखोगे, माइनस का 1 है ही है। तो 3 में से 1 यदि हम घटा देंगे कितना बच जाएगा, 2। A2 का मान क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 4 रखना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे A4। देखिए यहाँ पे A4 रख दिया बराबर ए एन की जगह 4 रखेंगे, माइनस का 1 और माइनस 1 दिया है। A4 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, A3 माइनस का 1। A3 का मान क्या है, 1 है, तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से अब ये 5 रखना है, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ए एन की जगह 5 माइनस 1 माइनस 1, तो 5 में से यदि हम 1 घटा देते तो कितना बचेगा, A4 माइनस का 1। A4 का मान क्या है, 0 माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो हमें यहाँ क्या बताना है, हमें यहाँ अनुक्रम के 5 पद बताने हैं। देखिए हम लिखते हैं, अतः अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद क्या हो जाएंगे, A1 का मान 2 है, A2 का मान भी 2 है, A3 का मान 1 आ गया और A4 का मान 0 और A5 का मान माइनस का 1। अब हमें इसे संगत श्रेणी में लिखना है, तो हम लिखेंगे इसके संगत श्रेणी। तो इसका संगत श्रेणी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस का 1 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार हमारा जो पहले के 3 पार्ट थे ABC वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सेकंड में दिया है, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों नहीं है, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमें निम्न समांतर श्रेणियों में जो रिक्त खाने हैं उनके पदों को हमें भरना है या पदों को बताना है। तो यहाँ इस दूसरे में टोटली 5 प्रश्न है जो कि मैं आपको पहला सॉल्व करा देता हूँ। 2 लिखा है, फिर बॉक्स है, कामा 26 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 26। ये 26 है आपका, थोड़ा सा बॉक्स बन गया था, ये आपका 26 है। तो हमें इस बॉक्स को भरना है। तो हम जानते हैं कि जो प्रथम पद है ये कितना है, 2 है, ये प्रथम पद हो गया। और ये आपका कौन सा पद है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये आपका कौन सा पद होगा, तीसरा पद है। जैसा कि हम जानते हैं तीसरे पद का फार्मूला क्या होगा, तो तीसरा पद हमारा 26 दिया है, तो हम तीसरा पद बराबर 26 लिख लिए। तीसरे पद का हम फार्मूला जानते हैं, कितना होता है भाई, a प्लस 2d बराबर 26। a का मान 2 है, हम 2 रखेंगे, प्लस 2d बराबर कितना, 26। तो 2d बराबर 26, ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2d बराबर 26, 26 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24। तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो d का मान क्या आ गया, 12 आ गया। a का मान 2 आ गया और d का मान 12 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा है ये बॉक्स। तो ये बॉक्स कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो हम लिखेंगे दूसरा पद। तो दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस का d। a का मान 2 है और d का मान हमने देखिए निकाला है 12। तो 2 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें क्या भरना होगा, 14 भरना होगा। तो जो दूसरे का पहला था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं दूसरे का दूसरा।
दूसरे का दूसरा दिया है, बॉक्स बना हुआ है, कामा 13, फिर बॉक्स है कामा 3। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा सा चेंज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स है, प्रथम पद दिया नहीं है, तो ये कौन सा पद है भाई, दूसरा पद है, तो हम लिख लेंगे दूसरा पद। दूसरा पद हमारा कितना है 13। अब हम ये भी जानते हैं, तो दूसरे पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस डी। a प्लस डी बराबर 13 हो गया। हम इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। तीसरा पद हमारा खाली है। चौथा पद क्या है, तो लिखेंगे चौथा पद। चौथे पद का मान कितना है, 3 है। तो चौथे पद का फार्मूला क्या होगा, हमने बताया था जितना पद पूछ रहा है उससे हमें केवल एक कम बताना है। चौथे पद का फार्मूला हो जाए a प्लस का 3d बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे a दोनों का इक्वल है, तो हम पहले वाले को इसके नीचे लिख लेंगे, a प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 1। घटाएंगे, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3d में से 1d घटा देंगे तो कितना बचेगा 2d। 13 में से 3 घटा देंगे माइनस का 10, तो 2 पंचे कितना 10, तो d का मान हमारा क्या आया माइनस का 5। तो d का मान हमारा आ गया माइनस का 5। अभी हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, a का मान निकालना होगा, तो हम d का मान रख देंगे समीकरण 1 से। तो a ऐसे ही प्लस d का मान आया है माइनस का 5 बराबर दिया है 13। तो a प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा बराबर 13। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का। तो 13 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखिए पहला बॉक्स हमारा था, तो पहला बॉक्स में हम क्या भरेंगे 18 भरेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से ये हमारा तीसरा बॉक्स है, तो तीसरा पद हो गया, तो हम लिखेंगे तीसरा पद। तीसरे पद का फार्मूला होता है a प्लस का 2d। a का मान कितना आया 18 प्लस 2, ऐसे ही d का मान हमने माइनस 5 निकाला है, तो 18 प्लस माइनस का माइनस, 2 पंचे 10, तो 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो जो हमारा तीसरा बॉक्स है उसमें हम क्या भरेंगे 18 भरेंगे। तो आइए देखते हैं, अभी पहले का जो सेकेंड पार्ट था वो भी समाप्त हो गया। अब पहले का हम कौन सा पार्ट बताने वाले हैं, पहले का हम थर्ड पार्ट बताएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले का थर्ड पार्ट हमारा जो दिया है वो थर्ड पार्ट में है। तो थर्ड नंबर सबसे पहले हम डाल लेते हैं। थर्ड नंबर हमने डाला, थर्ड नंबर में दिया है 5 कामा, फिर बॉक्स बना, फिर बॉक्स बना, फिर लिखा है 9 सही 1/2। जिसका प्रथम पद दिया है वो थोड़ा सा इजी लगेगा। इसका जो पहला पद हो गया, पहला पद क्या है भाई 5 है, हमें दूसरा पद भरना है और तीसरा पद भी भरना है, और इसका चौथा पद दिया है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद है हमारा 9 सही 1/2। तो हम चौथे पद का यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो चौथे पद का फार्मूला क्या होगा भाई a प्लस 3d। इन दोनों का गुणा करते हैं, ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 2 9 18 और 1 19, 19/2। a का मान क्या है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, ABCD का पद आया है एक तरफ, बाकी जो अचर पद है वो एक तरफ, तो 3d बराबर 19/2। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। अब एक बट्टे का हो गया, एक बिना बट्टे का, हम क्या करेंगे हर बराबर करेंगे। तो 3d बराबर 2 1 कम 2, 19 का 1 में गुणा करेंगे, 19 से कम 19, 2 पंचे 10। तो 3d बराबर कितना हो जाएगा 19 में से 10 घटेगा तो 9/2। अब यहाँ से ये 3 से 9 कैंसिल, 3 3 का 9, तो जो d का मान आया वो कितना आया 3/2 आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, दूसरा बॉक्स भरना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद। दूसरे पद का फार्मूला होगा a प्लस का d। a का मान देखिए हमने 5 निकाला है, प्लस d का मान क्या आ गया 3/2, तो हर बराबर होगा, तो बराबर कर दीजिए, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10 और 3 1 कम कितना 3, तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13/2। इसका जो दूसरा बॉक्स है उसमें हम क्या भरेंगे 13/2 भरेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और हल करते हैं तो इसको भाग देंगे, तो आएगा 6 सही 1/2, 2 6 12 और 1 13/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से
दूसरे पद के बाद हमारा कौन सा पद है? तीसरा पद है। तीसरा पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 2d। a का मान देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस का 2 गुणे d का मान क्या है? 3/2। 2 से 2 कट गया तो 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। जो तीसरा बॉक्स है उसमें हम क्या भरेंगे? 8 भरेंगे। अब देखिए, अभी इसका जो दूसरा है, दूसरे का मैं 4 सॉल्व कराता हूं। तो जो दूसरे का 4 नंबर है वो दे रखा है माइनस का 4, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर तीसरी बार भी बॉक्स है, चौथी बार भी बॉक्स है और 6 है। तो ये भी इजी ही होगा क्योंकि ये पहला पद हमारा दे रखा है। जिस क्वेश्चन में पहला पद नहीं उसमें थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा। a का मान 4 हो गया। देखिए कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा छठा पद है, तो हम लिखते हैं छठवां पद। तो छठवां पद हमारा कितना? 6। तो छठवें पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस का 5d बराबर 6। a का मान है माइनस का 4 प्लस 5d बराबर 6। तो 5d बराबर 6, ये माइनस का है 4 उधर जाएगा प्लस का, तो 5d बराबर 6 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10। तो 5 2 10 होता है, तो d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहां से हमें क्या बताना है? ये दूसरा पद बताना है। तो देखिए दूसरा पद, दूसरे पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस का d। तो a का मान है माइनस का 4 और प्लस d का मान है 2। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो जो दूसरा पद आया हमारा माइनस का 2 आ गया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? तीसरा पद निकाल लेंगे। तीसरा पद का मतलब है बॉक्स ना। तीसरे पद का फार्मूला होगा a प्लस 2d। तो a का मान माइनस 4 है प्लस 2 अगुड़े d का मान हमने क्या निकाला? 2। तो माइनस 4 प्लस 2 2 जा 4 कितना आएगा? 0। तो जो तीसरा पद हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें चौथा पद बताना है। चौथा पद, चौथे पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 3d। a का मान देखिए कितना है? माइनस का 4 प्लस 3 गुणे d का मान कितना? 2। तो माइनस 4 प्लस 3 दूनी 6, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो जो चौथे बॉक्स में भरेंगे वो हम क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या निकालना होगा? पांचवा पद। तो पांचवें पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस 4d। a का मान देखिए कितना है? माइनस का 4 प्लस 4 गुणे d का मान कितना है? 2। तो माइनस का 4 प्लस 4 दूनी 8। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। इस प्रकार हमारा जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम दूसरे का 5 नंबर पार्ट बताने वाले हैं। तो जो इसका 5 नंबर दे रखा है वो है बॉक्स, फिर दिया है 38 कामा, फिर तीसरे नंबर पे बॉक्स है और चौथे नंबर पे भी बॉक्स है, पांचवें नंबर पे भी बॉक्स है और छठे नंबर पे लिखा है माइनस का 22। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन सा पद है? पहला और दूसरा। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। दूसरे पद का फार्मूला क्या होगा? सॉरी, दूसरा पद हमारा क्या दिया है? 38। तो दूसरे पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस d बराबर का 38। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये कौन सा पद है? छठवा पद है। तो हम लिखेंगे छठवां पद बराबर कितना दिया है? माइनस का 22। तो छठवें पद का फार्मूला होगा a प्लस का 5d बराबर होगा माइनस का 22। समीकरण नंबर 2। अब देखिए पहला समीकरण दूसरे समीकरण में a बराबर है, तो a इसके नीचे लिख देंगे, मीन्स पहला समीकरण इसके नीचे लिख देंगे। 38 समीकरण नंबर 1 हो गया। माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल हो गया। 5 में से घटा देंगे तो 4d, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का लगेगा। 8 2 10 का 0, 3 2 5 और 1 6, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 1 कम 4, 2 बचा 10 हो गया, सॉरी 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो जो d का मान आएगा कितना आएगा? माइनस का 15। अब यहां से हमें देखिए प्रथम पद भी बताना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, a का मान ऐसे ही प्लस d का मान हमने निकाला माइनस का 15 बराबर कितना है? 38। तो a प्लस माइनस माइनस बराबर 38 हो गया। a बराबर 38, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का 15।
तो जोड़ देंगे 8 5 13 का 3, 3 और 1 4 और 1 5। तो जो हमारा पहला बॉक्स होगा उस पहले बॉक्स में हम क्या भरेंगे 53। अब देखिए ये तीसरा बॉक्स है तो लिखेंगे हम तीसरा पद। तीसरे पद का फार्मूला होता है a प्लस 2d। तो a का मान हमारा क्या है 53 है, प्लस 2 ऐसे ही, d का मान हमने निकाला माइनस का 15। तो 53 ऐसे ही प्लस माइनस, माइनस 15 दूना 30। यदि हम 53 में से 30 घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा 23 बच जाएगा। ये वाला भी हो गया। फिर अभी लिखा चौथा पद। देखिए चौथा पद, चौथे पद का फार्मूला होगा a प्लस 3d। तो a का मान देखिए यहाँ 53 है, प्लस 3 और d का मान हमने निकाला माइनस का 15 यहाँ पे। तो 53 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45। तो अगर हम इसको 53 में से 45 को घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। फिर पांचवा पद, पांचवें पद का फार्मूला क्या होगा a प्लस का 4d। तो a का मान 53 है, प्लस 4 ऐसे ही, और d का मान क्या है माइनस का 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 7। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।